The next is we are preparing about the business report. How some of the students are committing the mistakes while they are preparing the business report. There are certain clues, points that we will have to adopt while you are preparing the business report. Three points are essential while you are preparing the business report. Point number one, background information. Background information. Number one, background information must be mentioned while you are preparing the business report. Okay? What is background information? I will tell you. Second, method of investigation and findings. Method of investigation and findings. The third is recommendation. So when you are going to prepare the business report, you will have to keep in your mind the 3 points. These are the 3 points in, you may say, 3 paragraphs. While you are preparing your business report, there must be 3 paragraphs in your business report. The first paragraph is consisted of this background information. Second paragraph is method of investigation and findings. Third one is recommendation. Okay? So, इसको थोड़ा हम लोग समझ लें कि कैसे ये क्या है बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन. सपोज करो, जो क्वेश्चन हम लोग अभी उठाएंगे, आप SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप फील्ड ऑफिसर हैं और फील्ड ऑफिसर का ड्यूटी है, कोई आदमी अगर हाउस बिल्डिंग लोन के लिए या किसी और के लिए, हाउस बिल्डिंग लोन ही ज़्यादातर लेने के लिए कोई आया तो वो एप्लीकेशन देगा ब्रांच मैनेजर को. ब्रांच मैनेजर क्या करेगा, उसको आपको, चूँकि आप फील्ड ऑफिसर हैं, वो आपको ऑर्डर कर देगा कि ये आप एप्लीकेशन देखो, इस आदमी को लोन, वेदर दिस पर्सन शुड बी सैंक्शन द लोन और नॉट, है ना. तो ये आपके जुरिस्डिक्शन में आ गया कि आप उसको लोन देंगे या नहीं देंगे, लेकिन देने का आधार क्या होगा, ऑन व्हाट ग्राउंड, ऑन व्हाट बेसिस यू आर सैंक्शनिंग द लोन और यू आर मेकिंग द रिकमेंडेशन दैट दिस पर्सन इज डिजर्विंग टू हैव ए लोन. उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होगा. तो क्राइटेरिया क्या होगा, आप सबसे पहले उसको ऑर्डर तो कर दिया आपको ब्रांच मैनेजर. जब ऑर्डर करेगा तो उस ऑर्डर कॉपी में एवरीथिंग इज इन पेन एंड पेपर. आपको भरवली ऑर्डर नहीं करेगा, वो आपको एक लेटर दे करके ऑर्डर करेगा. तो उस लेटर में प्लेस का नाम होगा जहाँ से वो ऑर्डर कर रहा है, तो उस ब्रांच का नाम होगा, डेट होगा, लेटर नंबर होगा, है ना. तो यही है बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन. आप जब रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे तो फर्स्ट पैराग्राफ में आप उसी को लिखेंगे कि आपने इस डेट को इतना लेटर नंबर में मेरे को ऑर्डर किया था रिपोर्ट देने के लिए, इसलिए मैं ये रिपोर्ट आपको दे रहा हूँ. ओके, दिस इज योर फर्स्ट पैराग्राफ ओनली इन ए सेंटेंस. सेकेंड में आएंगे आप क्या किया, उस आदमी को लोन मिलना चाहिए कि नहीं. तो अगर वो हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई किया है तो नेचुरली आप उसके प्लॉट पे जाएंगे. चलो भाई तेरा प्लॉट कहाँ है दिखाओ. पहले तो उसका डॉक्यूमेंट्स लेंगे, आपका पेपर किधर है, आप जॉब क्या करते हैं, ठीक है, आपका प्लॉट कहाँ है. आप उस प्लॉट पे गया, पहले आपने उसका डॉक्यूमेंट्स देखा, हाँ ये आदमी सो एंड सो, ठीक है, ये आदमी सही आदमी है जिसने अप्लाई किया है. तो इसका प्लॉट किधर है, तो वो प्लॉट है. आप उसका चेक करेंगे कि वेदर दैट प्लॉट इज डिस्प्यूटेड वन, क्या उस प्लॉट पे कोई झगड़ा है या नहीं है. प्लॉट अगर झगड़े का होगा तो आप सैंक्शन नहीं करेंगे. प्लॉट अगर अनडिस्प्यूटेड है तो आप इस पॉइंट को मार्किंग कर लिया. पहला पॉइंट हो गया कि वो आदमी जेन्यून है, उसका डॉक्यूमेंट्स है. उसके बाद लिटिगेशन कुछ भी नहीं है उस प्लॉट में.
और तीसरा आप देखेंगे कि वो जॉब क्या करता है, उसका मंथली सैलरी क्या है, जो लोन वो लेगा वो रिकम्पनसेट कर पाएगा या नहीं, पे कर पाएगा कि नहीं बैंक को। तो ये चीज़ जब आप देख लेंगे कि हाँ ये आदमी कैपेबल है, सपोज करो वो 12 लाख का लोन मांग रहा है, तो 12 लाख का लोन लेने के लिए उसका पेमेंट भी होना चाहिए, क्योंकि वो पे बैक करेगा। तो उतना वो डिजर्विंग पार्टी है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये डिजर्विंग पार्टी उतना नहीं है, 12 लाख के लायक नहीं है, 6 लाख में चलेगा, तो आप लिख देंगे 6 लाख। अगर 12 लाख का डिजर्विंग है तो 12 लाख लिख देंगे। उसका सैलरी क्या है ये देख लेंगे। नेक्स्ट थिंग आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि और किसी बैंक से ये लोन लिया है या नहीं, कहीं ये फ्रॉड आदमी तो नहीं है, किसी और भी बैंक से लोन ले लिया होगा तो पैसा डूब सकता है बैंक का। तो ये सारा इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो ये हुआ मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या किया, डॉक्यूमेंट्स उसका चेक किया, उसका प्लॉट चेक किया, डिस्प्यूटेड है या अनडिस्प्यूटेड है, वो आदमी जॉब क्या करता है, उसका मंथली सैलरी क्या है, वो पे बैक कर सकता है कि नहीं। तो फाइंडिंग्स क्या निकला, उसी सेकंड पैराग्राफ में ही एक फाइंडिंग्स भी आपको निकालना है कि हाँ ये आदमी डिजर्विंग है, JSW में काम करता है या JSPL में काम करता है, इसका अगेंस्ट द पोस्ट ऑफ सो एंड सो, इसका सैलरी ये है, ये कर सकता है। तो ये फाइंडिंग निकला। अब लास्ट में रिकमेंडेशन भी सिंगल सेंटेंस का होगा कि आई रिकमेंड ए सैंक्शन ऑफ लोन, आई रिकमेंड द सैंक्शन ऑफ लोन बिकॉज ही इज ए डिजर्विंग वन, है ना, ये होगा रिकमेंडेशन। तो आप 3 पॉइंट को समझ गया। इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन समझा, मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन समझ गया एंड फाइंडिंग्स, और तीसरा रिकमेंडेशन। ये एक लाइन का, ये एक लाइन का, और मिडिल का जो ये पैराग्राफ होगा वो पूरा डिटेल होगा। तो हम लोग शुरू करें, क्वेश्चन आपको दें। चलिए क्वेश्चन हम लोग दे रहे हैं। आप क्वेश्चन अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ए कस्टमर अप्रोच, लिखोगे क्वेश्चन, लिख लो, या फिर यहां लिख दे रहे हैं आप, वो यूट्यूब से भी आप उतार लेंगे। क्वेश्चन हम इधर लिख दे रहे हैं। ए कस्टमर approached a bank for a house building loan since you are the field officer of that said bank, the branch manager has ordered you to submit a report whether that person means applicant, okay, whether that person should be sanctioned the house building loan, okay. Now let us start.
सपोज ये आपका पेज है, आंसर शीट, ओके। इन द मिडिल ऑफ द आंसर शीट सबसे पहले आप लिखेंगे SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI बड़वेल। Sir, if the question does not include the name of the bank, Why not? the question में दिया नहीं होगा बैंक, नहीं, it depends on if the name of the bank is given, you will mention the same bank what is mentioned there in the question. If no name is given, it's your jurisdiction. You are all free to give your own name. Okay. Budville Main Road, na? Budville Main Road. Okay. Now, suppose today we are submitting the report. Today is 9th. It's 9th April 2022. Okay. Now, in the left side, you will write it 2. No comma will be there after 2. Mind it. Okay. Thereafter, you are submitting the report to whom? Yes, you are submitting the report to your branch manager. Hence, to the branch manager, SBI Budville. Okay. Sir, फर्स्ट याद है ना, फर्स्ट पॉइंट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। अब मेरे को ये बताओ, जस्ट टू टेस्ट योर माइंड, रिपोर्ट कब दे रहे हो? आज का है? ओके। आपको ये जो हाउस बिल्डिंग लोन के लिए जो आदमी अप्लाई किया होगा, मिनिमम कितना दिन पहले रखोगे? एटलीस्ट 10 डेज। 10 डेज बिफोर जाओ, तो कौन सा डेट पड़ेगा वो 10 डेज बिफोर? तो 31 मार्च, ओके। सपोज 31 मार्च को वो अप्लाई किया, तो ब्रांच मैनेजर आपको ऑर्डर कब करेगा? आफ्टर 1 और 2 डेज? नहीं, सपोज करो कि आपको 3rd ऑफ द अप्रैल उसने आपको ब्रांच मैनेजर ने ऑर्डर किया, तो हम लोग यहाँ पे जो मेंशन करेंगे डेट, एज ऑर्डर्ड बाय यू वाइड योर लेटर नंबर, उसका डेट देंगे ना, तो डेट कौन सा देंगे? वेरी गुड, 3rd, ओके। तो एज ऑर्डर्ड बाय यू वाइड योर लेटर नंबर, एज ऑर्डर्ड बाय यू वाइड योर लेटर नंबर, अपनी मर्जी से लेटर नंबर दे देना, 536, ओके। ये 536, इसको ऐसा करो, लेटर नंबर SBI स्लैश, ओके, BBL मीन्स बड़वे, स्लैश 349, ये हुआ लेटर नंबर, ओके। डेटेड क्या था? 3rd, डेटेड 3rd मार्च, ये अप्रैल ना, डेटेड 3rd अप्रैल 2022, I do hereby submit
the report of फिक्सिशियस नाम दोगे। अगर तुमको क्वेश्चन में नाम दिया हुआ है उस आदमी का तो उसी का नाम दोगे, अगर वो नाम नहीं दिया हुआ है तो फिक्सिशियस नाम कोई भी दे दोगे, खुद का ही नाम दे देना या अपने पड़ोसी का भी नाम दे सकते हो। ओके, तो सबमिट द, आई डू हेयर बाय सबमिट द रिपोर्ट of Mr. B.K. Barik pertaining to his house building loan। ओके, तो फर्स्ट पैराग्राफ क्या हुआ, एज ऑर्डर्ड बाय यू वाइड योर लेटर नंबर SBI BBL 349 डेटेड 3rd April 2022, I do hereby submit the report of Mr. B.K. Barik pertaining to his house building loan। क्लियर, ये फर्स्ट पॉइंट ओवर, दैट इज बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, यही था बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। इस लेटर नंबर में इस डेट को आपने मांगा तो हम दे रहा है ये रिपोर्ट। नाउ पैरा चेंज सेकेंड, आई एग्जामिन्ड all the relevant documents of Mr. B.K. Barik on which ground the loan may be sanctioned। Okay, the sale deed of the plot is clear। I find the size, इसको मिटा है ऊपर, I find the size of the plot is same as mentioned in the paper, that is 40/60। Okay, I also find the plot is undisputed। The plot is undisputed। Mr. Barik is working against the post of senior manager in JSW and having a
handsome and having a handsome salary of having a handsome salary in in 6 digit. Handsome salary in 6 digit. He has not taken any loan from any other bank. Hence, he can be sanctioned. ये हुआ फाइंडिंग ना. Hence, ये सब फाइंडिंग हुआ. Hence, he can be sanctioned the house building loan. Hence, he can be sanctioned the house building loan without any delay. ठीक है. सेकेंड पैराग्राफ इज ओवर. थर्ड पैराग्राफ हम लोग का था क्या, रिकमेंडेशन ना. Hence, I recommend the house building loan to be sanctioned to Mr. B.K. Barik as he is a deserving party. Hence, I recommend the house building loan to be sanctioned to Mr. B.K. Barik as he is a deserving party. Okay. लास्ट में आप आ जाएंगे योर्स सिंसियरली. योर्स सिंसियरली आप खुद का नाम दे देंगे. पीके पंडा, फील्ड ऑफिसर, SBI, Woodville. Okay. This is all about the business report. In the next episode, we will start the extended writing. Okay.